हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात। दोस्तों, औरंगजेब भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिससे सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि अगर अच्छे कर्म होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं तो कोई याद करता है, या तो कोई बहुत बुरे कर्म करता है तो यो याद रखा जाता है। अब देखिए, तो भारत में मुगल इतिहास की अगर हम बात करें तो उसका एक आखिरी हीरा कह सकते हैं, जो अपने जीवन भर अपने बुरे कर्मों से इतना चमकता रहा और जब मरा तो सारी जिंदगी का क्लेश और निराशा, विकलता, व्यथा सबको लेकर गया। जिंदगी के पूरे 27 साल उससे दक्खन में बिताए और अंतिम सांस भी वही भर ली। दक्षिण सर करने की, शिवाजी और मराठाओं को नेस्त नाबूद करने की और इस्लाम का पूरा झंडा जो है पूरे हिंदुस्तान में फहराने की उसकी जो वासना थी, उसकी इच्छा थी, उसको पूरे किए बिना ही वो चल बसता है। तो दोस्तों, ये औरंगजेब जो था उसका चरित्र ऐसा था कि सत्ता को पाने के लिए, सत्ता की लालसा में उसने अपने पिता शाहजहां को, अपने भाइयों को तक कैदी बना दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने संतानों को भी कैद में रखा था, क्योंकि वो उसको जानता था कि अगर उसी ने उसके बाप के साथ ऐसा किया है तो आने वाले समय में उसकी संतान भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। इसलिए औरंगजेब इतना चिंतित था तो सबसे अपना रिश्ता तोड़ा, सबको अपने कत्लेआम कर दिया। जो अपने पिता का, अपने भाइयों का नहीं हुआ वो दूसरों का तो कैसे हो सकता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो अंतिम स्थिति थी, औरंगजेब के चरित्र को यहाँ पर एक पश्चाताप के रूप में यहाँ पर प्रकट किया गया है कि अंतिम स्थिति में उसको एक पश्चाताप होता है। तो राम कुमार वर्मा जी ने यहाँ पर इतिहास के साथ कल्पना को मिश्रित करते हुए औरंगजेब की जो विकलता है उसका चित्रण औरंगजेब की आखिरी रात में किया है। वह इतना कट्टर था, धार्मिक कट्टर था कि जो बीजापुर, गोलकुंडा जैसी मुस्लिम सियासतों को भी जीत लिया था, परंतु वह मराठों को नाम शेष करने में सफल न हुआ। साथ साथ धीरे धीरे उसकी जो राज्य व्यवस्था थी वो दुर्व्यवस्था में बदलती गई। दूसरी ओर अब उसके सामने जो सत्ता है या तो वो वृद्ध होता चला गया है, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, पहले जैसी ताकत अब उसके शरीर में नहीं रही और उसको आलमगीर बनने का जो सपना था वो सपना ही रहता है, वो निराश चला हो जाता है। उसकी चिंताएं एक पल के लिए भी उसको चैन नहीं लेने देती। उसको अपना सारा भूतकाल याद आता है, उसने क्या क्या गलत किया है, कैसे लोगों को मारा है, कितने अत्याचार किए हैं, और वो हताश होकर वो अहमदनगर लौट आया है। अब देखिए दोस्तों, इतना अशक्त हो गया है कि वो दिल्ली जा सकने में समर्थ नहीं है। मजबूर होकर वो अहमदनगर के एक किले में बीमार पड़ा हुआ है। उसका शरीर टूट चुका है, ज्वर और खांसी से ग्रस्त हो गया है। उसकी अवस्था 89 वर्ष की हो चुकी है। उसके पास एकमात्र उसकी बेटी जिनत उन्नीसा बैठी हुई है। भय और आशंका जो है वो आक्रांत है। जिनत का चेहरा उदास हो गया है और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से डॉक्टर राम कुमार वर्मा औरंगजेब की जो खांसी है वो पल भर के लिए भी रुकती नहीं है। बड़ा परेशान है। अपनी बेटी से कहता है, यह खांसी की आवाज़ नहीं है, मौत की आवाज़ है, सल्तनत के उखड़ने सी आवाज़ है। उसे कोई नहीं रोक सकता। उसको पता चल गया है कि सल्तनत उखड़ रही है। उसकी आवाज़, उसकी खांसी उसके दिल से निकल रही है। जिनस उसे बार बार ढाढ़स देती है। बेटी कैसी होती है, बेटी एक बाप को किस प्रकार से सांत्वना देती है, उसकी बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके दर्द को कम करने का प्रयत्न करती है, किंतु वो नाकामयाब रहती है। औरंगजेब तो हर हमेशा यही चाहता था कि वो ही आलमगीर बना रहे, किंतु समय जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर औरंगजेब जो है उसको जीवन की सारी घटनाएं एकांकी में हम देखते हैं कि उसको याद आती है।
जिसे करते वक्त उसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा था कि जो ये कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में उसको क्या भोगना होगा। कैसे उसने संभाजी का वध किया था, मराठाओं की हिम्मत को पस्त करने के लिए उसने क्या क्या किया था, इस्लाम को बुलंद करने के लिए कितनी कार्रवाइयाँ की थी, सब याद आ रहा। सारी जिंदगी अपने दिल को तसल्ली देता रहा कि यह सब उसने इस्लाम के वास्ते ही मजहब के नाम पर किया। लेकिन आज उसकी अंतिम क्षणों में कोई आकर उसे कहता है कि तूने इस्लाम को धोखा दिया है, इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है दोस्तों, तो ये सुनकर उसको पीड़ा, उसका दर्द, यही सब कारण बनता है। उसे याद आता है कि सिखों का शौर्य और निछावरी आसार, शाहजहां को नज़रबंद करना, दारा, शुजा और मुराद जैसे भाइयों का हक छीन लेना, जिसने उसको बचाया था उसी मुराद को मार देना, कितना घटिया काम था, फिर भी उसने किया था, वो सब याद आ रहा है। ताजमहल पर आंखें सटाए निराशा और व्यथा से मरते हुए शाहजहां को वह नहीं भूल सकता। उसने शाहजहां को महल में कैद करके दिया। शाहजहां ने कहा था, क्या आलमगीर ताज को कैद नहीं करेगा ना? काश मैं अपने आंसुओं से ताज बनवा पाता। शाहजहां मोहम्मद से सुने ये शब्द आलमगीर को आज गहरी पीड़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों, वो अपना दर्द अपने वश में नहीं कर रहा है। अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए वो बार बार ऐसी दवाइयां मांगता है कि वो बेहोशी में चला जाए। जो एक समय का सल्तनत का राजा था, उसके मुट्ठी में पूरी दुनिया थी, मुट्ठी में पूरा भारत था, किंतु आज उसके पास उसकी एक बेटी के सिवाय कोई नहीं है। समझ सकते, मृत्युशैया पर उसे अपने बेटे की बेहद याद सता रही है। वह कहता है कि मेरा एक भी बेटा आज मेरे पास नहीं है। उनका अपराध है कि ये औरंगजेब के बेटे हैं। जब मैं जन्मा था तब हजारों लोग मेरे इर्द गिर्द थे, किंतु आज उसके पास उसकी बेटी के सिवा कोई नहीं है। उसे अपने अन्याय याद आते हैं। भाई मुराद बख्श ने राजा राम सिंह के भयंकर वार से उसे कैसे बचाया था, पर बदले में मुराद को मौत मिली। अरे जजियां माफ करने की मांग करने आई हजारों हिंदुओं को उसने हाथी से कुचलवाया था। आज उसे ऐसा लगता है कि आज वही हाथी उससे कलेजे को चूर चूर कर रहे, चकनाचूर कर रहे हैं। जिन्नत उसे दवा पीने की अर्ज करती है। वह कहता है, दवा नहीं दुआ करो, मेरे लिए दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। वह अपने अंतकाल को पहचान गया है। आदमी जब अंतिम समय में होता है, अपने अंतकाल को पहचान लेता है। तो कातिब को बुलाकर वह अपने बेटों को खत लिखवाता है। उसमें वह अपने जीवन भर के कुकर्मों का पछतावा बयान करता है और बेटों को सीधी राह चलने की हिदायतें तथा नसीहत देता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और अंत में वो अपनी बेटी जिन्नत से कहता है कि उसकी देह को बिना कफन या ताबूतों यो ही जमीन में दफन कर दिया जाए। जमीन पर बनी मिट्टी की कब्र पर जब हरियाली छा जाएगी तो उसे खुशी प्राप्त होगी। अपने अपराधों की क्षमा चाहता हुआ आलमगीर दारा, शुजा, मुराद के नाम लेते हुए अजान के अल्लाह को वक शब्द दोहराते हुए अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाता है दोस्तों। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये एकांकी जो है बहुत प्रसिद्ध रही है, ऐतिहासिक एकांकी है। ऐतिहासिक एकांकी इसीलिए क्योंकि औरंगजेब है वो भारतीय इतिहास का, मुगल सल्तनत का एक पात्र है और उसके अत्याचारों को सब लोग जानते हैं। और उसी अत्याचारों को किस प्रकार से उसने लोगों को उस अपने अत्याचारों से परेशान किया था, किंतु साथ साथ बाद में अंत समय में उसने सत्ता में जो जो किया था वो उसे याद आ रहा है। सत्ता के जोश में, सत्ता के मद में उसने अपने पिता को, अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा था, सब याद आ रहा है। इसीलिए आज उसके पास कोई नहीं है बेटी के सिवा। तो दोस्तों, औरंगजेब की आखिरी रात शीर्षक जो है वो भी सार्थक है, क्योंकि आखिरी रात जो है वो बहुत ही कठिन होती है। जब मरने की कगार पर आदमी आता है, उसे याद आता है कि उसने क्या क्या किया है। वो सारी बातें औरंगजेब के माध्यम से
इस एकांकी में की गई है। जिस प्रकार से हम बार बार कहते हैं कि एकांकी एक अंक वाला नाटक होता है, दृश्य थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं किंतु अंक एक ही होता है। एक छोटी सी घटना को लेकर एकांकी लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी औरंगजेब की आखिरी रात के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो हमारे समाज के लोगों को, आसपास के समाज को यही याद दिलवाना चाहते हैं कि कुकर्म जो है वो किसी को नहीं बख्शते हैं। बुरे कर्म है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंग हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी के बारे में बात की है। तो यहाँ पर हम बात रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।